हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमने पिछले लेक्चर पे स्टार्ट किया था बच्चों फिजिक्स, और अब हम कंटिन्यू रखेंगे और डिटेल में जानते हुए चलेंगे, वन शॉट नहीं बनाएंगे, है ना। डिटेल में हम जानेंगे एक एक टॉपिक को। लेकिन फिर से मैं बता दूं बच्चों, फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर डाल रखे हैं उनको आप अच्छे से देख लेना। फिर पहला लेक्चर आप देखना, तब जाके इस लेक्चर पे जाना। पीछे के लेक्चर, क्योंकि मैं कहूंगा जो करंट लेक्चर चल रहा होगा उसको देखने से पहले पीछे का जरूर देख लेना, अदरवाइज आप कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी आप। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो हमारा चल रहा था चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, उसी का टॉपिक उठाते हैं, हमारा सब टॉपिक आज का उठाते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, यूनिट एंड कन्वर्जन या यूनिट कन्वर्जन, है ना। यूनिट हमने पहले पढ़ लिया था, अब उसका क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन पढ़ेंगे। अच्छा, हमने कुछ लिखा था कि हाँ कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर होती थी तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लिखते थे 2 मीटर, 4 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 केजी, 2 केजी, इस तरीके से। तो अब कहेगा हमारा कि इसको कन्वर्ट करके बताओ, कन्वर्ट करके बताओ। मैंने एक चीज लिखा था बच्चों, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर का, तो हमने क्या लिखा था बच्चों कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, कोई भी क्वांटिटी जो लिखी जाती है, फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से लिखी जाती है। एक मैग्नीट्यूड, या उसको बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। दो चीजों से लिखी जाएगी बच्चों, एक मैग्नीट्यूड से और एक उसकी यूनिट से, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हो इसको। मैग्नीट्यूड को हमने ये भी कहा था न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हो बच्चों, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर मैं कहूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने क्या नाम दिया था, एन दिया था, और यूनिट को हमने नाम दिया था यू, और बच्चों ये कहा था हमने क्या होता है, कांस्टेंट होता। किसी भी क्वांटिटी के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट को मल्टीपल कर दें तब वो हमेशा कांस्टेंट रहता था, और उसका ग्राफ भी मैंने बनाया था, वो आप पिछले लेक्चर पे जाकर चेक कर लेना। अच्छा, हम ये भी तो कह सकते हैं अगर क्वांटिटी कांस्टेंट है तब पहले टाइप में या पहले सिस्टम में जो मैग्नीट्यूड होगा और पहले सिस्टम में जो यूनिट होगी उनका प्रोडक्ट, दूसरे सिस्टम में मैग्नीट्यूड, दूसरे सिस्टम में यूनिट के बराबर होगी बच्चों। ये माइंड में सेट कर लेना। ये होता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 पहले सिस्टम में जिसमें हमें दे रखा है, U1 हमारा पहले सिस्टम की यूनिट, दूसरे में हमसे मैग्नीट्यूड पूछता है, दूसरे से हमें यूनिट को पूछता है, या फिर पहले में ही पूछ सकता, बट आपको याद रखना N1 U1 N2 U2 आपको प्लेस करना, उसके बाद आपको कन्वर्ट करना। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेकर चलूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे ये कह दिया जाए कि मेरी लेंथ जो है, वो लेंथ जो है हमारे पास वो 2 मीटर है। क्लियर, इतना 2 मीटर है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना बच्चों, इसको सेंटीमीटर में बताओ क्या होगा, इसको सेंटीमीटर में क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अच्छा, पहले सिस्टम में मैग्नीट्यूड कितना, 2, और दूसरे सिस्टम में निकालना हमें N2, और यूनिट क्या बच्चों, सेंटीमीटर है। याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कट करने के लिए आपको सेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं कहूंगा बड़े को आप चेंज करो, 2 × मीटर को किस में से चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू N2 × CM। CM से CM कट जाएगा बच्चों, N2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, N2 आ जाएगा हमारे पास 200। इस तरह से हम निकालेंगे, किसी को भी चेंज कर सकते। अच्छा, मैंने अब यहां पर कुछ इंपोर्टेंट कन्वर्जन डाल रखे हैं बच्चों। ये कुछ इंपोर्टेंट कन्वर्जन है जो आपके पूछ लिए जाते हैं या यूज करे जाते हैं। इनको आप अच्छे से नोट्स में टेबल बना लेना या हेडिंग डाल के नोट कर लेना, क्योंकि ये जब यूज होते हैं ना तो हमें याद नहीं रहता क्या होता है। इसलिए आप नोट अगर कर रखोगे, जैसे हमारा यूज हो आप चेक कर सकते हो पीछे जाके नोट्स में, है ना। तो ये आप नोट कर लेना बच्चों। मैंने पूरा चार्ट डाल रखा सबका, जो जो हमारी यूनिट होंगी। वैसे तो हम इनको हम हर एक हेडिंग को जब डालेंगे वहां पर भी हम यूज करेंगे, इसको हम लिखेंगे कौन क्या होता है, लेकिन एक साथ में लिखा हुआ तो ज्यादा मजा आता है ना। तो इसको आप बच्चों क्या करोगे, नोट करोगे। अच्छा, कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो हमारे कंप्लीट फिजिक्स में यूज होंगे। ये पूरा चार्ट मैंने डाल रखा है। कुछ इंपोर्टेंट मैं बता देता हूं बच्चों, कौन कौन से इंपोर्टेंट होते हैं कुछ बताता हूं, है ना।
जैसे हमारा जनरली हमारा जो बहुत ज्यादा यूज होता है, एक हमारे पास गीगा यूज होता है बच्चों। क्या यूज होता है हमारे पास? एक गीगा यूज होता है, ठीक। एक हमारे पास बच्चों मेगा यूज होता है, किलो का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, हेक्टो का जनरली कम ही होता है, और डेसी का हमारे पास यूज हो जाता है, सेंटीमीटर का हमारे पास बच्चों यूज होता है, मिलीमीटर का हमारे पास यूज होता है, माइक्रो का हमारे पास यूज होता है, नैनो का हमारे पास यूज होता है, पीको का हमारे पास यूज होता है। जो ये मार्क करे हैं, ये कंप्लीट फिजिक्स में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इन मार्क वाली वैल्यू को आप जरूर याद रखना। माइक्रो तो बहुत ही ज्यादा यूज करता है, गीगा बहुत ही ज्यादा यूज करता है, मेगा बहुत ज्यादा यूज करता है, नैनो बहुत ज्यादा यूज करता है। इनको आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी तो जनरली याद ही कर लेते हैं, किलो को, सेंटी को तो जनरली सबको याद ही होता है, बट ये भी आपको याद करने कंपलसरी है, क्योंकि आगे जब चैप्टर में यूज होंगे तब दिक्कत। क्लियर? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन चलो करके देखते हैं हमारे पास। हमसे सपोज दैट कन्वर्ट कराए, क्या हमें एक काम करो भाई, एक न्यूटन को कन्वर्ट करो किसमें? डाइन में। एक न्यूटन को किसमें कन्वर्ट करो बच्चों? डाइन में कन्वर्ट करो। एक थी डायन, मूवी तो देखी होगी ना। अब देखेंगे न्यूटन कितनी डायन के बराबर थे भाई, हिम्मत वाले थे, पता चल जाएगा अभी कितनी हिम्मत वाले थे न्यूटन, है ना। चलो चेक करते हैं। अच्छा, न्यूटन हमारे पास किस में होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। डायन क्या होता है हमारे पास बच्चों? ये सीजीएस सिस्टम होता है। ये कौन सा सिस्टम होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एमकेएस सिस्टम होता है। कौन सा? एमकेएस सिस्टम होता है। डाइन होता है हमारे पास ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसमें होता है बच्चों? हमारे पास सीजीएस सिस्टम होता है। तो हमसे ये भी कह देगा 1 न्यूटन को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करो, एक ही बात है, या फिर डायन में कन्वर्ट करो। क्लियर? चलो देखते हैं। मैंने क्या बताया, एरो आप लगा लो, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। N1U1 इज इक्वल टू N2U2 बच्चों। पहले वाले में मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। यूनिट कितनी है? केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर हमारे पास बच्चों N2 हमें निकालना है, U2 हमारे पास ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। मैंने क्या कहा, बड़ी यूनिट को कन्वर्ट करना है। किसको? बड़ी यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। और बड़ी यूनिट हमारे पास क्या है? केजी। केजी को अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना? 10⁻³ ग्राम होगा। इनटू मीटर को सेंटी में करेंगे, 10⁻² हो जाएगा बच्चों। सेकंड को वैसे का वैसे रहने दो। अच्छा, केजी लिखना रह गया हमारा, लिख लेते हैं उसको। कितना आ जाएगा हमारे पास? 10⁻³ ग्राम में इंटू 10⁻² सेंटीमीटर में बच्चों, इक्वल टू हो जाएगा N2 इंटू ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, क्या कट जाएगा? ग्राम से ग्राम कटेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर। अगर सेकंड को भी चेंज करने की बात करेगा, क्वेश्चन में डिमांड करेगा, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। चलो ठीक है। अच्छा, N2 हमारे पास राइट हैंड साइड में बचा बच्चों, और 10⁻³ 10⁻² कितना हो जाएगा? 10⁻5। 10⁵ ये किस में आया बच्चों? ये डायन में आया। मतलब कि हमारे पास एक चीज बहुत प्यारी सी पता चल गई, क्या भाई, एक न्यूटन जो थे वो 10⁵ डायन के बराबर थे। बहुत हिम्मत वाले थे। आपसे तो एक ही डायन नहीं समझेगी, एक थी डायन, मूवी बनी थी, लेकिन यहाँ 10⁵ डायन के बराबर थे न्यूटन। बहुत हिम्मत वाले थे, है कि नहीं? हाँ, चलिए। जैसे जनरली ये बहुत ज्यादा पूछता है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट करना है? केजी पर मीटर क्यूब में। या ऐसे कह देगा कि आपका डेंसिटी को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करो। सीजीएस में आपको कन्वर्ट करा लेगा, या फिर एमकेएस में कन्वर्ट करा। पहले सिस्टम में देगा, दूसरे में कन्वर्ट कराएगा, वो कैसे भी दे सकता है। क्लियर? ये कौन सा सिस्टम है ग्राम में बच्चों? ये हमारे पास है सीजीएस को। ये किस में हमारा पास? एमकेएस में बच्चों। क्लियर? इतना चेक कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। क्या है हमारे पास बच्चों? N1 कितना, क्या लगाएंगे? N1U1 इज इक्वल टू N2U2। क्लियर? इतना चलो भी 1 क्या है हमारे पास? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रख दिया बच्चों, ठीक है। दूसरी साइड में क्या है? N2 है। यूनिट क्या है? केजी अपॉन मीटर का क्यूब। याद रखना, यूनिट को ध्यान रखना, तो बड़ी वाली को छोटे में कन्वर्ट करना। कितना है? 1
ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 हमें निकालना, केजी कितना होता है 10 की पावर 3, और हमारे पास बच्चों मीटर को चेंज करना है, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब याद रखना है बच्चे भूल जाते हैं, सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, पता चलता है सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब लगा देते हैं, जबकि पूरे पे क्यूब लगाना है, या स्क्वायर हो तो पूरे पे स्क्वायर लगाना है, ये चीज अच्छे से ध्यान रखना है। तो क्या लगाएंगे हमारे पास यहाँ पर क्यूब, यहां से क्या बचेगा 1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 हमें निकालना है 10 की पावर 3, और हमारे पास हमें मालूम है a इंटू वी की पावर हो, a के ऊपर भी पावर में मल्टीपल होता है, b के ऊपर भी पावर में मल्टीपल होता है, 3 2 जा 6 इंटू सेंटीमीटर की पावर 3। अब कट कर दो, ऊपर क्या था हमारे पास ग्राम छूट गया बच्चों हमारे पास, है ना, ऊपर ग्राम रह गया हमारे पास, ग्राम से ग्राम कटेगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कटेगा, तो हमारे पास N2 कितना आ जाएगा बच्चों 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 3 कितना बन जाएगा बच्चों 10 की पावर 3। अच्छा ये किस में आया 10 की पावर 3, MKS में आया है, केजी पर मीटर क्यूब में आया है, दैट मीन्स हमारे पास पता चल गया डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होती है वो बराबर होती है 10 की पावर 3 या 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये किसकी डेंसिटी होती है एक्चुअल में बच्चों, ये वाटर की डेंसिटी, किसकी डेंसिटी है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, याद रखना आप, डेंसिटी ऑफ वाटर बच्चों ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होती है 1, केजी पर मीटर क्यूब में कितनी होती है 10 की पावर 3 या 1000, बहुत अच्छे से याद रखना है ना। अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को क्या हो जाता है साथ में यहाँ कि सर सेंटीमीटर और ग्राम तो छोटा है, केजी और मीटर जो है बच्चों बड़ा है, तो कंफ्यूजन ये होता है सर छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो वैल्यू कम होनी चाहिए, यहाँ तो 1 से 10 की पावर 3 में जा रही है, लेकिन बच्चों याद रखना क्वांटिटी का रेशियो है या यूनिट का रेशियो है, यहाँ पर रेशियो कुछ भी हो सकता है, याद रखना, हाँ रेशियो कुछ भी हो सकता है, हम सिंगल की बात करेंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे तब पावर माइनस में जाती है, और बड़े से छोटे में जाते हैं तब पावर प्लस में आती है, या कहते हैं छोटे से बड़े में जाते हैं तब डिवाइड करते हैं 10 से या 100 से या 1000 से, और बड़े से छोटे में जाते हैं तब मल्टीपल करते हैं 10 से या 100 से, जो भी यूनिट का कन्वर्जन आप यूज करते हो, ये ध्यान रखना, क्लियर। चलो भाई आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ आ मेजर्ड मटेरियल इन सीजीएस ऑफ यूनिट, किसमें दे रखा डेंसिटी बच्चों 4 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है, इन आ न्यू सिस्टम इन विच यूनिट ऑफ लेंथ, अच्छा यूनिट ऑफ लेंथ कितना यूज करना बच्चों 10 सेंटीमीटर यूज करना, ठीक है, द यूनिट ऑफ मास 100 ग्राम यूज करना, ऐसा क्वेश्चन बड़ा पूछता है, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी, अब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या लिखा था N1U1 इज इक्वल टू N2U2 लिखेंगे बच्चों। अच्छा यहां से कितना है 4 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 हमें निकालना है ना जी, यहाँ मैग्नीट्यूड बताना होता है निकाल कर, है ना, और हमारे पास अगर हम बात करें किसमें कन्वर्ट करना, ग्राम की जगह कितना यूज करना है बच्चों 100 ग्राम यूज करना है, और सेंटीमीटर की जगह कितना यूज करना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और याद रखना क्यूब जो लगाना वो पूरे के ऊपर लगाना, सिर्फ सेंटीमीटर पर नहीं लगाना, पता चला कि सर इधर तो सेंटीमीटर पे था ना, नहीं, जितना प्लेस कर रहे हो ना सेंटीमीटर की जगह और पावर जितनी उसको प्लेस करना है ना, 4 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, N2 हमें निकालना है बच्चों N2, यहां से अगर हम देखो ऊपर 10 की पावर 2 है और नीचे 10 की पावर 3, ऊपर ग्राम बनेगा और नीचे सेंटीमीटर क्यूब, पर जो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब ग्राम से ग्राम कटेगा, तो N2 कितना आ जाएगा बच्चों, ऊपर 2 पावर है नीचे 3, तो नीचे 10 बचेगा, मल्टीपल में जाएगा तो कितना आ जाएगा 40, 40 आपका ऑप्शन में मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां मैं क्वेश्चन कम करा रहा हूं, रीजन क्या है कि जब हम डायमेंशन एनालिसिस करेंगे ना वहां बड़े ब्रॉड क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप के भी करेंगे, बहुत टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इन क्वेश्चन का भी यूज वहां जाकर हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमने किए हैं ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस से भी हो जाते हैं, वहां बड़ा मजा आता है करने में, हर एक टाइप का हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी आसानी पड़ता है, बट डायमेंशन एनालिसिस से बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन होंगे और बहुत ज्यादा मजा आएगा करने में, तो वहां बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और आपको मैं एक काम करता हूं, आपको कन्वर्ट करना है
1 जूल को, और जूल किसमें होता है मैं यूनिट बता देता हूं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको ये किसमें होगा, एम के एस में, किसमें कन्वर्ट करना, सीजीएस सिस्टम। और सीजीएस सिस्टम कौन सा होता है बच्चों, अर्ग भी होता है। और अर्ग को किसमें लिखेंगे हमारे पास, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आपको इसमें कन्वर्ट करना, ये आपके लिए वर्क रहा। क्लियर, चेंज कर लोगे, ठीक है, चेंज करना, ठीक, मजा आ जाएगा। आगे चलें बच्चों, आगे हमारा टॉपिक उठाते हैं जो बहुत ही शानदार टॉपिक है बच्चों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आते ही आता है। यहां से एक क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टाइम पूछता है, किसी किसी साल में नहीं पूछता है, अदरवाइज पूछता ही रहता है। और इसका तो हमारा यूज होगा, फिर से मैं बता दूं, पहले चैप्टर का हमारा यूज हर एक चैप्टर में होगा। पहला चैप्टर स्टार्ट तो अभी हुआ है पिछले लेक्चर में, लेकिन ये लास्ट लेक्चर तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, कोई अंत नहीं है। इसलिए पीछे का याद रखना बहुत जरूरी है। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस है क्या, सिंपल बेसिक टर्म में पूछे, हमने किसी भी क्वांटिटी की यूनिट लिख ली, एमकेएस यूनिट कह दें या एसआई यूनिट, जो ओरिजिनल सिंबल है, ओरिजिनल सिंबल है हमारे, उनके करस्पॉन्डिंग मैंने बच्चों टेबल में दे रखे हैं। ओरिजिनल सिंबल जो है, मास के लिए दे रखा है एम, लेंथ के लिए एल, टेम्परेचर के लिए थीटा, टाइम के लिए टी, करंट के लिए एम्पियर ए या फिर आई, है ना। इस तरीके से हमारे पास सिंबल मैंने प्रोवाइड कर दिए पिछले लेक्चर में। एक ही टेबल जो प्रोवाइड कर रखी थी हमने, फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर जाना, उसमें सारे सिंबल प्रोवाइड कर रखे हैं ना, वहां से जाके देख लेना। अब किसी भी क्वांटिटी की जो यूनिट लिखी हमने, जैसे केजी, केजी की जगह क्या, मास, मास की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, एम। अब जो पावर राइज होती है फंडामेंटल सिंबल पर या फंडामेंटल क्वांटिटी पर, पावर राइज होती है हर एक, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी यूनिट में जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उस पर जो पावर राइज करते हैं वही आपकी डायमेंशन कहलाएगी, वही उसकी डायमेंशन कहलाएगी। सिंपल है। अब यहाँ से डेफिनेशन रट भी सकते हो, डेफिनेशन को याद करने का इतना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर किसी का सपोज जो बच्चा 11th में है उसको डेफिनेशन भी याद करनी पड़ेगी, ये याद रखना ना। जैसे डायमेंशंस, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटी आर राइज टू एक्सप्रेस दैट फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर राइज होती है वही कहलाती है डायमेंशन। क्लियर इतना, श्योर। जैसे यहाँ पर मास की हम जानते हैं बच्चों, मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम। इसको क्लोज ब्रैकेट में हमारा यहाँ बंद करते हैं, बड़ी वाली ब्रैकेट में, है ना, इस तरीके से ना। लेंथ हमारे पास एल होता है बच्चों, टाइम के लिए हमारा यूज करते हैं टी, टेम्परेचर के लिए हमारे पास यूज करते हैं या तो थीटा